हाँ जी, नमस्ते जी। अगर आपका पहला प्यार सिर्फ और सिर्फ पहाड़ और जंगल और नेचुरल हैबिटेट है तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। और थोड़ा बहुत इसमें हंसी मजाक भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम ट्रैक कर रहे हैं बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ललदा के साथ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। भैया देखो, ऐसा है कि विशेष क्षेत्रों में जैसे कोई हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, वैसे ही कुछ क्षेत्र हमने पर्यावरण या बेजुबान पक्षियों, जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी बनाए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसके अंतर्गत 3 चीजें बनाई गई। पहला होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां अभी हम मौजूद हैं बिनसर में। इसमें सिर्फ पशु पक्षियों को प्रोटेक्ट, सुरक्षित रखने को कहा गया है। दूसरा है नेशनल पार्क, इसमें जानवरों को तो प्रोटेक्ट किया ही जाता है, परंतु इसमें पेड़ पौधों को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। और तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। इसको आप इससे भी जान सकते हैं कि बहुत से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को मिलाकर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। तो आज आप इतना तो जान गए होंगे कि जितना हमारे लिए अधिकार और सुरक्षा की जरूरत है, उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे आसपास रहने वाले जंगली जानवरों और पेड़ पौधों के लिए। इसको और ज़्यादा सिंपल और सरल करने के लिए आपको ये वाला डायग्राम देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि है फूड चेन का, जो आपने अपने बचपन की किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा। तो हाय एवरीवन, अभी हम जस्ट बिनसर पहुंच चुके हैं। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे हैं हम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा सेंचुरी है। सेंचुरी का जो स्टार्टिंग गेट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ से आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी, विच इज़ अमाउंट 150 रुपीज़ फॉर इंडियन टूरिज्म। का कॉम्बिनेशन। और साथियों, अब मैं ऊपर के हाथ से कैमरा पकड़ रहा हूँ और देखिए दूसरे उल्टे हाथ से मैंने कैमरा पकड़ दिया है। जो स्टैंड है ये भी लंगड़ा रहा है और मजे आ रहे हैं। वाओ, हाय हाय, ढिकचुम ढिकचुम ना अभी यहीं से मजा आ रहा है। बाबा, क्या घने जंगलों के बीच हम निकल रहे हैं अभी। और सुनने में आया है कि यहाँ पे बहुत बाघ और जानवर भी हैं, और ऐसा भी है कि सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है देखने का। ये लंबा हो गया है साथियों, कहीं ढिशुम ढिशुम करके कोई पेड़ में ना लग जाए, इसलिए मैं इसको, तुम आगे को चलो यार, यहाँ मत देखो, तुम हमें नीचे गधेरी की सैर करा दोगे। मुझे पता है इस घने जंगलों के बीच बिनसर की सैर बाद में होगी, गधेरी की सैर पहले हो जाएगी। हाँ, क्योंकि अभी हम गधेरी से ही निकल के आए हैं। हम नहीं चाहते कि हम दोबारा गधेरी में जाएं, क्योंकि द फील लाइक इन आई एम इन हेवन, क्या पता नहीं, जो भी बोल रहे हैं मेरे को आता नहीं है ये इन्हीं को आता है। हम दूसरे किस्म के इंसान है। जरा ये संस्कृति में भांगो डंडे में हमको कैमरा लगाने का अवसर प्राप्त है। भांगो डंडे नहीं हो, ट्राइपॉड। हाँ, ट्राइपॉड, इसको हम भांगो डंडे कहते हैं पहाड़ में। वो पंकज जी, जो हमारे गांव से वाला जो बड़ा बंगला दिखता था ना, कभी मैं सोचता था बचपन में यार उस पहाड़ी पर जाएंगे। भले ही हम उस पहाड़ी से भी आगे की पहाड़ियों को क्रॉस कर चुके हैं अपनी लाइफ में, वहाँ तक पहुँच चुके हैं, वेदनी, उधर आप केदार साइड, बद्री साइड। देखिए, वाह, इन घने जंगलों के बीच से हम गुजर रहे हैं। तो पंकज जी, अगर हम कभी जानवर वाले जीवन में आए ना, तो यही विचरण करेंगे, ठीक है बेटा? यहाँ विचरण तो करेंगे तुम्हें, लेकिन बाघ बहुत जल्दी खा लेगा ना। जब हम जानवर बनेंगे अपने जीवन में, तो जानवर बनेंगे, थोड़ी रॉप वाला बनेंगे जिसमें। अरे ऐसे थोड़ी, जब हम जिस दिन हम कभी पशु बनेंगे ना, तो जैसे कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें आपको सब कुछ बनना है ना। अगर उस कभी हमें गधा, पशु या जब भी बाघ, हाथ, शेर बनना हो, तो मैं तो यहीं जब पैदा होना चाहता हूँ। कहाँ? जंगल में? ये वाले जंगल में। लेकिन थोड़ा प्रतिद्वंदी वाला विध्वंसक जानवर पैदा होना पड़ेगा। हाँ, अगर कमजोर जानवर हुए तो हर कोई तुम्हें हर दिन तुम्हारा शिकारी से मारे जाएंगे। हर दिन तुम्हारा भयभीत दिन बनता रहेगा। हाँ, कि कभी किसी के हाथ में आ जाए। हाँ, ठीक है, यस। ये तो फाइनली अभी हम बिनसर सेंचुरी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। देखते हैं कैसा ट्रैक है। कैसा ट्रैक है भैया? यहाँ से इजी है, नॉर्मल है? नॉर्मल ट्रैक है। ओके, बीच में छोटा छोटा पैसेज पड़ेगा। अच्छा, जो ऐसा वाला है, हाँ, उसमें भी ऐसा कुछ खास टफ नहीं है। ओके, हाँ, ऊपर जाके भी डिसअपॉइंटमेंट ही है। ठीक, डिसअपॉइंटमेंट है।
सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है 15 मिनट में ऊपर, 15 मिनट में नीचे। ओके ओके। तो जैसा कि भाई लोगों ने बताया कि जो वहां से ट्रैक कंप्लीट करके आ चुके हैं, बोल रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे है सेम वैसा ही है। तो ऐसा है कि अभी अनुभव जो है, अनुभव होना चाहिए आपको कि आप वहां जाते हैं और वहां पे आपको कुछ नहीं भी मिलता है, कुछ मिल भी सकता है। तो आई होप सो कि हमें कुछ हासिल हो। जैसे कि हमने ड्रेस्ड अप हो गए हैं, हमने हुडी पहन लिया है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है। और चश्मा दीजिए थोड़ा। चश्मा तो हम तुम्हें बाद में देंगे। तो बेटा जो तुम हुड पहन के आए हो, तुमने हमारे साथ जाती बेइज्जती की है, वो तुमको आज रात को रडार में आओगे तुम। और रात का रडार तो अभी जस्ट लल्दा बोल रहे हैं कि मेरे को तूने खाली वो देखो ना। टी शर्ट में पहना रखा है और अपना हुड पहन के आ रखा है। अभी आपको दिखाते हैं हम। साइलेंस हो गए। एक बार आपको ईयरफोन लगाना पड़ेगा या हेडफोन लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप ध्यान से एक इस नेचर को अनुभव करिए। और ऐसे ही ये रास्ता है, ये ट्रैकिंग का रास्ता है। और अभी हम लल्दा और मैं दोनों साथ साथ, और हमारा लक्ष्य है सिर्फ 15 मिनट में हमने ट्रैक कंप्लीट करना है। क्योंकि हम और अभी अभी 4 बज रहे हैं। तो अभी 4 बजे हैं तो लल्दा यहाँ पे हमारे साथ 4 बजे हैं, तो हमें 4:15 में और 4:30 में नीचे आना है। तो दैट इज वेरी ना इतना तो हम इंटरेस्टिंग फॉर अस, आई थिंक सो। सो लेट्स सी। पंकज जी सुनो, आप बताइए लल्ला, बताना कुछ चाहते हैं कुछ अगर अपने हम बारे में? 30 मिनट में ऊपर नीचे नहीं आया, थोड़ा देर होगी, हाँ। तो हम आज यहाँ जो डेंजरस मतलब भूख से परेशान जंगली जानवर हैं, उनके ग्रास भी बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए देखते हैं कैसा अनुभव रहेगा हमारा। 1 किलोमीटर दौड़ के चलें। 1 किलोमीटर दौड़ के तो मेरे को इतना कुछ खास लग नहीं बड़ा रहा। बाघ, बेटा बाघ, अगर आपका बाघ बेटा है तो काहे हम उनसे डर रहे हैं? बाघिन से तो आपके अच्छे संपर्क होंगे। तो बाघिन से आपके अच्छे संपर्क होंगे जहां तक हो, अगर आप बेटा बाघ कह रहे हैं तो। ये कौन सी जगह है? वाह। तो जहां तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को चश्मा उतार देना चाहिए इस प्रकृति को निहारने के लिए, क्योंकि चश्मा सिर्फ जो अभी ये जो शेड्स पहन रखे मैंने, और अगर ये कहीं सिर्फ एक फैशन का प्रतीक है, नथिंग एल्स। क्योंकि यहाँ पे आपका फैशन जो है, जानवर, जंगली जानवर या बर्ड, पक्षी और वनस्पति, उनको डजंट मैटर आपने कुछ भी पहना है, तो हम इसको उतार देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। साथियों आपको समझा देता हूँ, आप बहुत से लोग ब्लॉग देखेंगे, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो हिंदी वाले को सुनना। अगर किसी जानवर की कोई जानवर हमें निहार रहा होगा तो समझ लो क्या चीजें होंगी इतने घरे जंगल में। और हमारे वो दौब लगा होगा। दौब मीन्स हमारा पीछा कर रहा होगा। मतलब देख रहा कभी से हमको बिल्कुल दौब लगा होगा। क्योंकि पहाड़ में जो जानवर होते हैं दौब लग जाते हैं। दौब लगते हैं। और पहाड़ में जो जंगली जानवर होते हैं, जो आदमखोर जानवर होते हैं, वो दौब लग के ही शिकार करते हैं। दौब इन द सेंस की पहाड़ी में एक टर्म है। दौब मतलब पीछा करना या फिर छुप के घात लगाना। यस। घात लगाने को ही दौब कहते हैं। और यहाँ से वाह, थोड़ा 2 मिनट प्रकृति के साथ। मुझे नहीं लगता हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रैक है जिस हिसाब का। तो जैसे कि लल्दा थोड़ी देर पहले बता रहे थे हमें कि ये प्रतिबंधित भी करी गई थी यहाँ के लोगों के द्वारा। इसका काफी विरोध किया गया था। एक्चुअली जो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका लोगों ने, यहाँ के जो लोकल के लोग हैं, जो यहाँ के नेटिव एरिया के लोग हैं, वो उन्होंने पुरजोर इसका विरोध भी किया था। जस्ट बिकॉज ऑफ, हिंदी में बताओ क्यों किया था? अब उनकी कोई मजबूरियां होंगी, किसी इनसे उनको कोई नुकसान होता होगा या कोई समस्या होगी, तो इसलिए लोग को लगता है कि कभी किसी को लगता है कि हमको किसी चीज से समस्या होगी जैसे ना, तो तब लोगों ने सोचा होगा कि विरोध किया होगा। अब वो उनका क्या कारण है वो उसने गहरे तक हम भी उसके। तो जहां तक मेरी आइडियोलॉजी है, यहाँ पे जैसे कि जंगली जानवर है, सेंचुरीज का बेसिकली क्या होता है? कंजर्वे। हाँ नीचे, मैंने कहा नीचे को उतर रहे हैं ऊपर की जगह। हाँ सेंचुरीज एक्चुअली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेंचुरीज होती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है, उसके अंदर सेंचुरीज मेंशन है। सेंचुरीज होता है, फिर फॉरेस्ट रिजर्व होता है, ऐसे डिफरेंट सेंचुरीज एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो कि स्टेट के अंदर आता है। तो जैसे कि हम रनर अप ले रहे हैं, हमने 15 मिनट का लक्ष्य बनाया था, तो सिर्फ 3 मिनट रह चुके हैं और 400 मीटर के आसपास है अभी। तो हम भाग रहे हैं
तो ललदा और मैं भागने में लगे हैं। हालांकि इतिहास रचना है एक कोई अवार्ड तो मिलने वाला है नहीं। ललदा की हालत खराब होने वाली है, देखो। यहाँ से भी हो सकता है, हम लल यहाँ दुविधा में पड़ गए हैं। लल्ला का बूढ़ बरान है। ऐसा है। सो अभी हम करंट में 0 पॉइंट पहुंच चुके हैं। 0 पॉइंट किसी भी डेस्टिनेशन का टॉप होता है और एंड होता है, और अभी हम करंट में वहीं पे ही हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट, जैसे कि स्टार्टिंग में जो ट्रैकर थे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आपको वहाँ पे जाने के बाद डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। हालांकि डिसअपॉइंटमेंट तो पता नहीं, थोड़ा बहुत ट्रैक करा हमने और उसके बाद खाली यहाँ पे देखने लायक ये है। और उसके बाद हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको जानवर, जंगली जानवर देखने को मिल जाएंगे या पक्षी देखने को मिल जाएंगे। और करंट में अभी हम हैं और ललदा के साथ हैं। और ललदा, जैसे कि मैंने बहुत बार आपको बता दिया कि बहुचर्चित पर्सनैलिटी के साथ हम आज अल्मोड़ा भ्रमण कर रहे हैं। तो ललदा थोड़ी देर में एक बहुत प्यारा सा गाना सुनाएंगे बिनसर से संबंधित। और बिनसर बेसिकली बिनसर के लोगों ने यहाँ पे एक हमें लोकल ने बताया कि बिनसर की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको लोगों ने इसलिए भी प्रतिरोध करा कि यहाँ पे जो जिस एरिया में ये बिनसर आता है, जिस एरिया में ये बिनसर विलेज आता है, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, उस एरिया के अंडर वो गांव भी आते हैं। तो दे आर नॉट हेडेड हियर फॉर फूड। जंगली जानवर के लिए जो खाना मिलता है वो यहाँ से वो अप्रोच नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर। तो सोचते थे कभी उस लास्ट पहाड़ी तक जाएंगे और उसके बाद हिमालय दिखेगा और हिमालय को यूं पकड़ लेंगे। वाह वाह। लेकिन बाद में जैसे ही शहर आना हुआ और शहरों को जानना हुआ, शहरों की भीड़ जाननी हुई, छल कपट जानना हुआ, तो हम कलाकारों के बारे में जानना हुआ, तो प्रसिद्ध नृत्य सम्राट उदय शंकर जी, जिनके नाम से उदय शंकर नृत्य अकेडमी अल्मोड़ा में है, जब वो यहाँ पे आए उन्होंने यहाँ के जो लोक जीवन को देखा, महिलाओं के संघर्ष को देखा। वो जंगल में घास काटती हुई महिलाएं हैं और रात को घर को आ रही हैं घास काटते हुए, और उनकी सुंदरता थी। और जो जंगल में, क्योंकि जो ये पहाड़ी वाला एरिया होता है ठंडा वाला, यहाँ पे भी नींबू भी बहुत प्रसिद्ध है। और जब गाँव घसियर या गाँव जंगल में घास काटने जाती है तो नींबू शांति नींबू ले जाती है। सुंदर गीत उन्होंने लिखा। कुछ पंक्तियां मेरे को याद आ रही है, अगर हम बिनसर में आ गए हैं और ये ना सुनाए। बिनसर का धुरा आओ घास कटेण्या कटेण्या, ओ दीदी ओ भूली ओ बेणा। बिनसर का धुरा आओ घास कटेण्या कटेण्या, ओ दीदी ओ भूली ओ बेणा। नीमू मसानु नो दीदी बानी चुनी खूलो, नीमू मसानु नो दीदी बानी चुनी खूलो, हरी हरी घा काटू लो दातुली छड़कू लो, हरी हरी घा काटू लो दातुली छिड़कू लो, दातुली छिड़कू लो दीदी ओ ओ, अरे दातुली छिड़कू लो दीदी घास कटेण्या कटेण्या, ओ दीदी ओ भूली ओ बेणा ओ। तो जैसे ही हम ये छोटे मोटे रास्तों से अपने गाँव में चलते थे ना, गांव में चलते थे, हम गाँव के रहने वाले लोग हैं, उसी प्रकार हमें हम अभी चल चुके हैं। हमें शॉर्टकट पसंद है ना। तो अभी करंट में हम जा रहे हैं। तो ललदा से अभी थोड़ा देर पहले बात हुई थी कि ललदा बोल रहे थे हमारी जो शादी होगी उसके बाद, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि ललदा से हमारी शादी होगी तो मैं अपनी बीवी का नाम निक नेम ऐसे प्यार से प्रकृति रखूंगा ना। अगर मेरी शादी होगी तो पहले और मैं कर दूंगा, तो मैं कर दूंगा। ललदा का कहना है कि अगर सपोज मेरी शादी पहले हुई तो मैं रखूंगा अपनी बीवी का नाम प्रकृति। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा फिर बात आई बच्चे पे, तो फिर मैं अपने बच्चे का नाम क्या रखूंगा अगर मेरा बच्चा जंगल। तो ललदा ने कहा अगर आप प्रकृति से इतना ही प्रेम करते तो अपने बेटे का नाम जंगल रखना। देखो ना, अगर सुनो अगर वो बुरांस के पेड़ जैसा सुंदर हुआ तो बुरांस रख देना। हाँ हाँ। अगर वो डरावना हुआ तो चीड़िया देवदार रख देना। देवदार सही बात। तेरे से बोलेंगे फिर लोग देवदार के पापा अबे देवदार के पापा आ गए या चीड़ के पापा। तो ऐसे हम 0 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई थिंक, और हालांकि थोड़ा बहुत हंसी टिटोली थी इस वीडियो में। बर्ड तो कहीं दिखा नहीं, बर्ड लाइफ सेंचुरी अभी पक्षी उड़ान भर रहे हैं। मेरे को लग रहा है कोई पक्षा होगा, पक्षी नहीं हो सकता बेटा, जितना घना जंगल है ना। आएगा 4 पैरों से। तो अभी हमारा बर्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं फिर चलते हैं किसी एक और सफर के साथ मिलते हैं। तो मैं अरे चुपेगा, बंद कर चुपूंगा ना फिर देखूं ब्लॉग बंद कर। तो अभी हम जा रहे हैं। हालांकि इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो ललदा ने अपना हमारा साथ बहुत अच्छा दिया। अब इसके बाद जो व्लॉग आएगा दैट विल बी कसार देवी व्लॉग। ओके, कल आएगा। साइनिंग ऑफ, विल यू मुच, बाय।
बाय लल्ला। बाय। अभी हम खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, आगे बहुत इंटरेस्टिंग नज़ारा है, जानवर देख रहे हैं 2 हमें। तो चलिए फिर कभी जानेंगे बिनसर को बहुत करीब से। तब तक अपने आसपास के नेचुरल हैबिटेट का ख्याल रखिए। पीस।